हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तीसरे पाठ का नाम है सेल्फी का शौक। इसके जो लेखक हैं अनिल कुमार जैन हैं, तो उन्होंने सेल्फी के बारे में पूरी जानकारी दिया है। तो सेल्फी क्या है? सेल्फी का मतलब होता है स्वयं चित्र, अपना फोटो, स्वयं चित्र। सेल्फी का मतलब होता है स्वयं चित्र। तो चलिए पहले मैं आपको यह पाठ का पूरा सारांश बता दूं कि देखिए, सबसे पहले मोबाइल आया था। तो मोबाइल पहले कैसे था? बटन वाला था। उसमें किसी प्रकार का और एक्टिविटी नहीं था। लेकिन आगे चल करके मोबाइल में जब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो आईफोन आए, स्मार्ट आए, एंड्राइड फ़ोन आए, तमाम प्रकार के फ़ोन आए। फिर इसके बाद धीरे धीरे सेल्फी का उदय हुआ, और सेल्फी का ऐसा उदय हुआ कि आज उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। आज ये चीज़ें की ज़रूरत बन गई हैं। मोबाइल फ़ोटोग्राफी का क्रेज इतना बड़ा है कि 4-5 दोस्त एकत्र होते हैं और तुरंत फ़ोटोग्राफी शुरू हो जाती है। और फोटोग्राफी नहीं, बल्कि फ़ोटोग्राफी तक सीमित नहीं है, बल्कि फ़ोटोज ले करके उसको शेयर करने की भी आदत हो गई है। कोई भी घटना देखिए, वह तुरंत फ़ोटो ले करके सोशल मीडिया पर डाल देंगे, और थोड़ी देर के बाद वह जो है टीवी का, अगर देखा जाए मीडिया का, टीवी का, फेसबुक का, एक तरह से वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। तो आज मोबाइल इतना तरक्की कर गया है। आज मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते हुए उपयोग का सबसे कारण यह भी है कि मोबाइल सबके पास है, और जो मोबाइल उपलब्ध है सबके पास एंड्राइड फ़ोन है, किसी के पास आईफोन है, उसका लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। आज मोबाइल फ़ोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फ़ोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डेनियल वर्मन ने सन 2011 में की थी। इन प्रतियोगिताओं का विश्व में सबसे बड़ी प्रतियोगिता का शुमार है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक के आगे बढ़ाने के पीछे नहीं रुकती। वो भी लॉन्च कर रही हैं, नए लॉन्च कर रही हैं, नए फीचर जोड़ रही हैं, मेगा पिक्सल बढ़ा रही हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही हैं। सेल्फी की शुरुआत 2002 से हुई थी। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से अपनी खुद या अपने समूह की फ़ोटो ले लेना ही सेल्फी है। बीते दिन में इसका क्रेज दीवानगी का हद बढ़ गया। 2013 में सेल्फी अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। ऑक्सफोर्ड द ईयर के खिताब से नवाजा गया। ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी शामिल कर लिया गया है। 2014 में स्क्रेबल खेल के बाद स्वीकार कर लिया गया है। एक फिल्म में सेल्फी ले लो बस एक गाना भी बन गया है। यह निश्चय की शब्द की महत्ता और लोकप्रियता जाहिर करती है। सेल्फी के साथ साथ एक शब्द का चलन आया है, वह है ग्रुपी। जी हाँ, सेल्फी की तरह अब समूह में फ़ोटो ली जाती है, उससे ग्रुपी से पुकारा जाता है। इनका भी क्रेज आज तक बढ़ गया है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, किसान हो, मजदूर हो, युवक हो, युवतियाँ हो, स्टूडेंट हो, सभी लोग सेल्फी के चक्कर में कहीं न कहीं कुछ काम कर रहे हैं। सेल्फी की जनून कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अभी आप न्यूज़ देखे होंगे, एक सप्ताह पहले यह पालघर की बात है। वहाँ कुछ बच्चे गए थे झील में, वहाँ नहाने गए, और सेल्फी लेने के चक्कर में कई बच्चे उस झील में बह गए, यानी मर गए। ये ताज़ा घटना की बात बता रहा हूँ। और आपके बुक में दिया है कि सेल्फी लेने की घटना ये है कि लंदन में रोमानियाई किशोरी अन्ना उस ट्रेन के ऊपर जा रही थी। ट्रेन के ऊपर 27,000 वोल्ट का एक तरह से टेंशन लाइन टच तार था, और वह जो है टच कर गया और वहीं वो मर गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा के साथ ही सेल्फी ले ली। यानी सेल्फी ऐसे हैं कि मरे हुए व्यक्ति को लिए जा रही है। कोई घटना हो, दुर्घटना हो, उसके पीछे लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है। कितने लोग ट्रेन से लटकते हुए सेल्फी ले रहे हैं, कितने लोग पहाड़ों पर चढ़कर सेल्फी ले रहे हैं। यानी अपनी जान जोखिम में डालकर भी सेल्फी लिया जा रहा है। इसलिए सेल्फी लेना भी एक खतरनाक है, अच्छा भी है तो खतरनाक है।
खतरनाक है तो जान लो को अपने साथ हमेशा लोग यमदूत को साथ में ले जा रहे हैं। इसलिए सेल्फी लीजिए, लेकिन अपने आप को बच कर लीजिए, सही ढंग से लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो तो सेल्फी आप ले सकते हो। सेल्फी एक शौक है, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते प्रगाढ़ता दी जा रही है, एक दूसरे घनिष्ठता बढ़ जा रही है। हरियाणा के जिंद में बाबीपुर ग्राम में पंचायत में अंगूठी पहल की है। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ। जो बेटी के साथ सेल्फी लेगा उसको इनाम मिलेगी। प्रतियोगिता शुरू की हुई क्योंकि हरियाणा में, उस गांव में, उस समाज में वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही कम हैं। मोबाइल फोटोग्राफी न सिर्फ फोटो पत्रकारिता का काम कर रही है, अपनी घटनाओं को कवरेज न्यूज भी प्रसारित कर रही है। कहीं एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गया है, या कोई बड़ी बात है, छोटे से लेकर बड़े तक आप फोटोग्राफी कीजिए। अब फोटोग्राफी करने के बाद आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद देखिए वो मीडिया में आ जाएगा, सुर्खियों में बन जाएगा। तो यह बड़ी अच्छी बात है कि जो व्यक्ति कहीं पर भी है तुरंत अपना जो है वहाँ का घटना का या किसी प्रकार की जो चीज़ है वहाँ तुरंत अपना सेल्फी लिया या वहाँ पर फोटोग्राफी लिया। अब फोटोग्राफी करने के बाद उसको अपलोड किया, तुरंत मीडिया में डाल दिया, तुरंत जो है ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो जाएगा। लोग घर पर बैठे बैठे वह न्यूज़ देखने लगेंगे। तो सेल्फी को सेल्फ पोर्ट्रेट भी कहते हैं। इसका पाठ्यक्रम भी चला है। उसमें अलग अलग कोणों से ली हुई तस्वीर, हाव भाव, बैकग्राउंड, विशेषत्वात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। फोटोग्राफी, लेकिन अब इसमें देखिए फोटोग्राफी आप लीजिए, लेकिन फोटोग्राफी में आप नुकसान भी है। जैसे फोटोग्राफी जिसका लीजिए उसको प्रसारित करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसको कांच छाड़ कर प्रसारित न करें, और इसके बाद किसी का ऐसा फोटो आप शेयर न करें जिससे में किसी का निजता भंग हो, किसी का इमेज डाउन हो। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा फोटोग्राफी करते हुए ध्यान रखिए किसी की निजता भंग न हो, किसी का दिल न दुखे। संकट में आए व्यक्तियों को फोटोग्राफी करने से पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मोबाइल फोटोग्राफी की चर्चा जाहिर है कि मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी का है। मीडिया या सशक्त माध्यम है। इससे सामाजिक चेतना का नया संचार हुआ है, शौक शुरू हुआ है। आज पत्रकारिता और डिप्लोमेसी में हिस्सा बन गया है। यह चस्का बड़े छोटे शहरों यहाँ तक गाँव तक पहुँच गया है। लेकिन यह सेल्फी या फोटोग्राफी रुकने वाला नहीं है। तो आइए इस पाठ के हम कुछ प्रश्नोत्तर बता दें। जैसे पहला दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो इसमें दिया है मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय बरतनी आवश्यक सावधानियाँ, यानी मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय कौन सी सावधानियाँ बरतें। ठीक है, तो सावधानियाँ पहला ये है फोटोग्राफी करते समय यह देखना चाहिए कि किसी की निजता भंग न हो। दूसरा, किसी का दिल न दुखे। तीसरा, संकट समय किसी की मदद करें। चौथा, ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें। पांचवा, किसी की फ़ोटो से छेड़छाड़ न करें। एक बार और, सावधानियाँ क्या हैं? किसी की निजता भंग न हो, किसी का दिल न दुखे, संकट समय उसकी मदद करें, ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें, किसी की फ़ोटो से छेड़खानी न करें या छेड़छाड़ न करें। दूसरा है कृतियाँ, सेल्फी के चक्कर में हुई घटनाएं। तो दो घटनाएं आपको देना है। एक लंदन का घटना दीजिए कि लंदन में जैसे रोमियाई किशोरी अन्ना ट्रेन के ऊपर जा रही थी, 27,000 वोल्ट तार छूने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा आप देख सकते हैं कि एक लड़का अपने मृत चाचा के साथ ही सेल्फी ले लिया। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। यह दो चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। या एक घटना कहीं और हुई हो, जैसे मैंने पालघर का घटना बताया, या कोई ट्रेन में जा रहा है सेल्फी ले रहा है, वो भी घटना आप डाल सकते हो। अपने लिखी किताब डालोगे तो अच्छा रहेगा। सेल्फी से फ़ायदे आप देख सकते हो कि सेल्फी से रिश्ते में घनिष्ठता आ जाती है। सेल्फी से माध्यम से रिश्ते में घनिष्ठता आ जाती है। दूसरा है सेल्फी
पत्रकारिता का काम कर रही है। जो काम पत्रकारिता करना चाहिए वो सेल्फी काम कर रही है। अगला ये तीसरा देखिए, मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। लोगों की मोबाइल की लोगों की ज़रूरत बन गई है, इसलिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ रहा है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों की ज़रूरत बन गई है। दूसरा, सेल्फी को किस किताब से नवाजा गया? सेल्फी को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर किताब से नवाजा गया। सेल्फ पोर्ट्रेट पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है? सेल्फ पोर्ट्रेट पाठ्यक्रम में अलग अलग कोणों से ली गई तस्वीर और उसके हाव भाव, बैकग्राउंड का अध्ययन किया जाता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सेल्फ पोर्ट्रेट पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है? अलग अलग कोणों से ली गई तस्वीर, उनके हाव भाव, बैकग्राउंड का अध्ययन किया जाता है तथा उनका तुलनात्मक भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दिया गया, लेखक ने कौन सी अजीब शौक बताया? लेखक ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी को यह अजीब शौक बताया है। चौथा प्रश्न दिया है, पाठ में आए अंग्रेजी शब्द लिखो। अंग्रेजी शब्द, तो जो जो चीज़ आए हैं अंग्रेजी में उसका आपको क्या करना है? उसको आपको हिंदी में लिखना है। जैसे मोबाइल, भ्रमण ध्वनि यंत्र, फोटोग्राफी, छायाचित्र, सेल्फी, स्वचित्र, अवार्ड, पुरस्कार, डिक्शनरी, शब्दकोश, ऐसा लिख सकते हैं। अगला, मोबाइल का भ्रमण ध्वनि यंत्र, फोटोग्राफी, छायाचित्र, सेल्फी, स्वयं चित्र, अवार्ड, पुरस्कार, डिक्शनरी, शब्दकोश, ऐसा आप उस अंग्रेजी में आया है उसका हिंदी में आप लिख सकते हो। इसके बाद भाषा बिंदु है, 5 प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न बनाने के लिए क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ऐसे सब का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ, एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पंछी कौवे हैं। इसका आपको प्रश्न बनाना है तो आप लिख सकते हैं कि एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पंछी कौन हैं? एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पंछी कौन हैं? आगे प्रश्नवाचक का निशान लगा दीजिए, आपका एक प्रश्न बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें कुल 5 प्रश्न बनाना है। 5 प्रश्न में क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, किस लिए, ऐसा सब डालना चाहिए। ये नहीं क्या क्या ही लिख दो, ऐसा नहीं। प्रश्न जैसे कहीं क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ आया, ऐसे खाली उत्तर नहीं लिखना है, खाली 5 प्रश्न बनाना है। उसका 5 प्रश्न बना करके आगे प्रश्नवाचक का निशान आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके जो तीसरे पाठ है उसका प्रश्न उत्तर आपको बताया गया, पाठ का सारांश बताया गया। पाठ 2-3 बार आप दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे, प्रश्न उत्तर आपके हिंदी किताब में लिख लेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, होमवर्क बराबर करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और यदि कोई दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में, आप उसको लिखें, आपके समस्याओं का निवारण किया जाएगा।